ना गाड़ी पलटी ना ही चली कोई पिस्तौल, क्या योगी के खौफ से मुख्तार का दहल गया दिल। मुख्तार की मौत के पीछे का असली राज 99% लोगों को पता नहीं चल पाया। बुलडोजर बाबा ने 7 साल पहले जो कहा उसे आखिरकार पूरा कर दिया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया। मुख्तार अगर एक गलती नहीं करता तो अभी 10 साल और जिंदा रहता। अचानक जेल में बैठे मुख्तार के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उससे उसकी सांसें छीन ली। अगले 1 मिनट में आपकी आंखों के सामने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया डॉन की सबसे बड़ी कहानी गुजरने वाली है। अभी तक आपने बस इतना ही जाना कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन असली कहानी कुछ और है। पूर्वांचल में जो मुख्तार आतंक का दूसरा पर्याय था, आखिर उसका खात्मा उसी दिन तय हो गया था जिस दिन योगी की लॉ एंड ऑर्डर को उसने चुनौती दी थी। मुख्तार अंसारी को 28 मार्च की शाम 5 बजे जेल में उल्टी की शिकायत हुई। इसके बाद मुख्तार अंसारी बेहोश हो गया, उसकी धड़कन बढ़ गई थी। इसके बाद उसे फौरन बांदा अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन पहले भी मुख्तार जेल में बेहोश हो गया था। परिवार के लोगों ने 23 मार्च को हरदोई कोर्ट में एक आरोप लगाया था कि मुख्तार को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बाकायदा वकील ने जज साहब के सामने भी ये बातें रखी थी। तो क्या मुख्तार की मौत के पीछे उसके खाने में मिला कोई सामान था? यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। जेल में जब भी किसी कैदी की मौत होती है तो मौत संदिग्ध हो या ना हो, उसकी हाई लेवल जांच होती है। जेल के भीतर किसी भी कैदी की मौत होती है तो उसकी इंक्वायरी की जाती है। प्रॉपर उसके लिए एक अधिकारियों की टीम बिठाई जाती है। स्पेशल डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है जो बड़े अधिकारियों की देखरेख में पोस्टमार्टम करते हैं। इसलिए मुख्तार के परिवार के लोगों का आरोप है कि उसे खाने में कुछ संदिग्ध मिलाया गया। ये कहना जल्दबाजी होगी। सूत्रों की माने तो मुख्तार बीते 3 दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान था। रात में 1 बजे मुख्तार अंसारी को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी पर कुल 65 मामले दर्ज थे। यूपी की कुछ सरकारों में वो मंत्री जैसे पावर लेकर घूमता था। माफिया रविशंकर तिवारी के चेले से अपराध की ABCD पढ़ने वाला मुख्तार अंसारी की हनक कैसी थी, इसे एक बड़े कैनवास पर समझिए। 34 साल पहले भी उसके खिलाफ जो मामले दर्ज हुए उसमें भी आज तक सुनवाई चल रही है। उसके नाम से मामलों की सुनवाई करने से पहले जज अपना ट्रांसफर करवा लेते थे। मुख्तार अंसारी जिस जेल में जाता था वहाँ का जेलर सलाम ठोकता था। मुख्तार अंसारी पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। रातों रात यूपी के बांदा जेल से वो पंजाब के रोपड़ जेल चला गया और यूपी के अधिकारियों को खबर तक नहीं लगी। 21 सितंबर 2002 को पहली बार उसे सजा हुई थी। 2 केस में उम्र कैद की सजा मिली। 17 महीने में 8 बार उसे सजा हुई। लेकिन अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं बचा, वो मिट्टी में मिल चुका है। मुख्तार की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी जानते हैं? उसने डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी और एक मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पेट्रोल बम से हमले करवाए थे। यूपी के मऊ में साल 2005 में हालात खराब हुए। प्रदेश में मुलायम सिंह की तब सरकार थी तो मुख्तार पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाकों में घूम रहा था। उस पर लोगों को भड़काने का आरोप था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी। लोगों को आज भी याद है जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि उसके कारवां के बीच में आ जाए। एक लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 SUV गाड़ियां गुजरती थी। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि व्हील चेयर पर आ चुका था। मुख्तार अंसारी भी इस बात को समझने लगा था कि बांदा जेल में उसकी डगर कठिन होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब उसके हर अपराध का हिसाब करने की खातिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी। फिर तो बुलडोजर बाबा उसे पंजाब की रोपड़ जेल से खींचकर यूपी के बांदा जेल ले आए और उसका हश्र क्या हुआ वो तो आपने देख ही लिया।